हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ के 2025-26 के एडमिशन फॉर्म्स के बारे में बात करने वाले हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करने वाले हैं ताकि आप लोगों को पहले से ही पता हो कि फॉर्म्स में क्या क्या गलतियां नहीं करनी है। CUET के फॉर्म्स कब आएंगे, दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ के फॉर्म्स आपको कब भरने हैं, सब हम इस वीडियो में जो है एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। तो ये आप प्रोस्पेक्टस देख सकते हैं, 2024-25 का प्रोस्पेक्टस है। इसमें मैं आपको सारी चीज़ें एक एक करके बताने वाला हूँ। अगर किसी कोर्स के बारे में आपको अलग से जानना है इसमें, तो उसका भी आपको कमेंट कर देना, उस टॉपिक पर भी वीडियो बन जाएगी। दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ के एक अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। क्या चेंजेस हैं इसमें, चलिए मैं आपको इसमें एक एक करके समझाता हूँ, जो कि बच्चे गलती कर देते हैं, जिस वजह से काफ़ी सारे बच्चे जो है एलिजिबल नहीं होते दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ के रेगुलर कोर्सेज में एडमिशन्स लेने के लिए। तो यहाँ पे देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपको पता होने चाहिए। सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है आपको इसमें, पॉइंट नंबर 5, फॉर एडमिशन टू यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। अगर आपको यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में एडमिशन लेना है, इट इज़ मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट टू अपीयर इन CUET in those subjects in which he or she appearing has passed class 12th। यानी क्या कहना चाह रहा है कि CUET में आपको वही सब्जेक्ट चूज़ करने हैं जो आपके पास क्लास 12th में थे। मान लीजिए आप जो है ह्यूमैनिटी स्ट्रीम से हैं और आपको किसी कॉमर्स के किसी कोर्स में एडमिशन लेना है या फिर साइंस के किसी कोर्स में एडमिशन लेना है। अगर आप एलिजिबल हैं तो क्या आपको कॉमर्स के सब्जेक्ट चूज़ करने? नहीं, आपको वही सब्जेक्ट चूज़ करने हैं जो आपकी क्लास 12th में थे। तो यानी आप आर्ट्स के सब्जेक्ट चूज़ करके आप कॉमर्स में एडमिशन्स ले सकते हैं। तो आपको उसको लेकर परेशान नहीं होना है कि अगर आपको जैसे मान लीजिए BCom में एडमिशन्स लेना है तो क्या आपको जो है CUET में अकाउंट्स लेना ज़रूरी है? नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपके पास क्लास 12th में अकाउंट्स थी तो आपको अकाउंट्स लेना चाहिए। यानी CUET में आपको वही सब्जेक्ट चूज़ करने हैं। जब आप दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ को अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो वही सब्जेक्ट रहने चाहिए जो आपके क्लास 12th में। फिर भी अगर आपका कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट करके जो है पूछ लीजिएगा। पहली ज़रूरी चीज़ जो इसकी आपको इसमें मैंने बता दी है। चलिए मैं आपको इसमें और चीज़ें समझा देता हूँ। सारी चीज़ें ज़रूरी है आपको मैं इसमें समझा दूंगा। अब देखिए दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ ने यहाँ पे लैंग्वेज के सेक्शन को सेक्शन 1A, सेक्शन 1B, फिर आपके बाद सेक्शन 2, सेक्शन 3। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब मैं आपको जो है किसी एक कोर्स के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से समझाता हूँ ताकि आप लोगों के जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए हम जो है किसी एक कोर्स का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए। जैसे मान लीजिए आपको BA ऑनर्स इंग्लिश में एडमिशन्स लेना है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। पहला लिखा है इंग्लिश, लिस्ट ए ऊपर आपने अभी देखा, उससे आपको एक लैंग्वेज चूज़ करनी है, वो भी कौन सी? सिर्फ इंग्लिश ही। अगर लिखता होता कि कोई भी लैंग्वेज तो आप कोई सी भी ले सकते थे, लेकिन इंग्लिश के लिए तो आपको प्लस एनी 2 सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट B1, और एक सब्जेक्ट और चूज़ करना है। आप वो लिस्ट B1 से भी चूज़ कर सकते हैं या फिर B2 से भी। कहने का क्या मतलब है, B1 से आपको 2 सब्जेक्ट चूज़ करने ही पड़ेंगे। यानी B1 से आप 3 सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं, आप एलिजिबल हो जाएंगे प्लस इंग्लिश। लेकिन B2 से अगर आपने 2 चूज़ कर लिए और B1 से 1, तो आप एलिजिबल नहीं हैं। अब देखिए यहाँ पे B1, B2, अब ये आप समझ गए होंगे कि ये क्या कहना चाह रहा है। ये रहा लिस्ट B1, यानी इससे आपके पास 2 सब्जेक्ट्स होने चाहिए और लिस्ट B2 से आप 1 ले सकते हैं। ठीक है, या फिर लिस्ट B1 से ही तीनों ले सकते हैं। और ये तीनों सब्जेक्ट जो होंगे वे वही सब्जेक्ट्स होंगे जो आपके क्लास 12th में हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तो पहला पॉइंट्स आपका जो है क्लियर हो गया होगा एडमिशन्स को लेकर। अब दूसरा पॉइंट जो आता है, जब आप CUET का फॉर्म फिल कर देंगे तो जिस कोर्स में आपको एडमिशन लेना है उस कोर्स को भी आपको सेलेक्ट करना है अपने CUET के फॉर्म्स में, प्लस वो सब्जेक्ट्स भी चूज़ करने हैं जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अब किसी कोर्स में 3 सब्जेक्ट्स की रिक्वायरमेंट है, किसी में 4 के, तो आपको उतने सब्जेक्ट्स लेने हैं। बहुत बच्चे क्या करते हैं, CUET का फॉर्म भरा, 1 सब्जेक्ट चूज़ करा, 2 सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट, कुछ सोचा नहीं कौन सा चूज़ करना है, बस चूज़ कर लिया अपने हिसाब से और फॉर्म सबमिट कर दिया। फिर आप बाद में मेरिट के लिए एलिजिबल नहीं होते। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न, कोई डाउट है, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम पेज पे भी आपको सारे अपडेट्स मिल जाएंगे। CUET के क्वेश्चन पेपर आपको चैनल पेज पे देखने को मिल जाएंगे। जब आपने CUET का फॉर्म फिल कर दिया, उसके बाद जो अगला स्टेप है वो है दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ का फॉर्म, वो भी आपको फिल करना है। अगर मान लीजिए आपने CUET का फॉर्म फिल करा, उसमें दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ को सिलेक्ट कर लिया, लेकिन आपने दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ का सेपरेट काउंसलिंग फॉर्म नहीं फिल करा, तो भी आप एलिजिबल नहीं होंगे एडमिशन्स के लिए। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और CUET के फॉर्म जो है जहाँ तक चांस है जनवरी के मिड में रिलीज़ हो जाएंगे, और जैसे ही रिलीज़ होंगे आपको वीडियो बना के अपडेट कर दिया जाएगा।
थैंक यू।